Don't miss a moment of the action. Catch PSL 9 live and exclusive only on A Sports. कहते हैं लड़कियां सिन पे नाजुक होती हैं, जरा सा कुछ कहो तो रोने लगती हैं, ये है फलाना है। लड़कियों के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है। गाड़ी वो सही नहीं चला रही होगी, हाँ इसलिए कोई फीमेल ड्राइवर है, मुझे ऐसा लगता है। आराम से कोई भी लड़की के बारे में कुछ भी बातें निकाल देता है। लेकिन जब अगर मैं आपको ऐसी लड़की से मिलाऊं जो कितना ही बोझ कहो उठा ले तो फिर क्या हो, तो आइए मैं आपको मिलवाती हूँ राबिया शहजाद से, जो कि इंटरनेशनल वेट लिफ्टर हैं, मल्टीपल अवार्ड्स हासिल कर चुकी हैं, मेरे सामने बैठी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप राबिया? अल्हम्दुलिल्लाह। सो जी माशाल्लाह, अब मैंने सुना है कि आपके पूरा फैमिली ही स्पोर्ट्स में ज़्यादा आगे आगे है। अब्बा रोइंग करते हैं, है ना? जी, अब्बा रोइंग में है और मेरी बहन बैडमिंटन में है। शी इज़ द नेशनल चैंपियन फॉर लास्ट 7 इयर्स। ओके माशाल्लाह। एंड अब राबिया की बारी। जी, राबिया वेट लिफ्टर, तो ये वेट लिफ्टर बनने का कैसे सोचा? पहले एकदम से नहीं, मुझे बचपन में पता था कि मैंने वेट लिफ्टर बनना है, लेकिन मेरे पापा की तरफ से था कि स्पोर्ट्स करना है। अच्छा, तो जबरदस्ती एक जबरदस्ती जिम में डाल दिया? जिम में नहीं डाला था, और उन्होंने मुझे कहा बस आपने कोई ना कोई तो स्पोर्ट्स करना है। तो मेरा पहला स्पोर्ट्स एट द एज ऑफ 11 था स्विमिंग। मुझे स्विमिंग पसंद नहीं थी इसलिए क्योंकि जब मैं स्विमिंग कर रही होती थी उस वक्त पूल में अकेली होती थी रात के 8 बजे, मतलब इतनी लंबी ट्रेनिंग होती थी, तो बीच में लाइट चली जाती थी, और अगर मैं जैसे डीप में हूँ और लाइट चली जाए तो मैं डर जाती थी। मुझे ऐसा होता था जैसे पूल में से कोई निकल के आएगा। तो इसलिए मुझे स्विमिंग। कितने साल की थी तुम उस वक्त? 11 इयर्स। ओके। तो सोचे 11 इयर्स में अंधेरा है, आप पूल में अकेले, और उसमें कुछ टाइम लगता था वहाँ पे जनरेटर ऑन होने में और लाइट वापस आने में। मेरा एक फेयर था स्विमिंग से, मुझे ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं था। फिर उसके बाद मेरा अब्बा को खुश करने के लिए जी। तो तुमने स्विमिंग सेलेक्ट क्यों किया फिर? स्विमिंग इंटरेस्टिंग लगता है थोड़ा सा। थोड़ा होता है ना, आप बच्चे जब पानी में जाते हैं, पूल में जाते हैं, कुछ खेल वगैरह लेते हैं, तो उधर से थोड़ा स्विमिंग का इंटरेस्ट हुआ। मैंने कहा लेट्स ट्राई स्विमिंग। तब मुझे नहीं पता, मैंने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं। लेकिन बस वो एक फेलियर ही था, तो इट डिडंट टर्न आउट वेल। फिर मैंने एथलेटिक्स किया। अच्छा। एथलेटिक्स में मैंने सिंध लेवल सिंध गेम्स में मेडल्स जीते, गोल्ड मेडल्स जीते, लेकिन वो एक कार्डियो स्पोर्ट ही करके था जैसे स्विमिंग था। मेरा ज़्यादा शौक था मर्दों वाला काम करने में। मुझे पता था आदमियों के पास स्ट्रेंथ होती है, उनकी स्ट्रेंथ की बातें होती हैं कि वो कितने पावरफुल हैं। मुझे उस तरीके से बनना है। तुम सोचती थी? मैं सोचती थी, और मैं अपने पापा के साथ उस वक्त रेसलिंग करती थी। वो बहुत एंजॉय करती थी। पापा को गिराना, और पापा मुझे गिरा रहे, मैं पापा को गिरा रही हूँ, बहुत मजा आता था उस चीज में। तो उधर से फिर मुझे कुछ स्ट्रेंथ और पावर वाला करना है। फिर इवन इनफैक्ट जो स्ट्रेंथ और पावर के लिए मुझे एथलेटिक्स से ही पता चला था, शॉर्ट पुट, जेवलिन थ्रो। अच्छा, मेरे पापा की एक चीज़ थी, इतने सपोर्टिव थे। अगर मैं उन्हें एक दिन बोलूं मैंने पापा ये स्पोर्ट करना है, अगले दिन उसका इक्विपमेंट घर पे होता था। इतना पापा का सपोर्ट था। और आज भी है। तो मैंने वो भी ट्राई किया, लेकिन वो भी नहीं मुझे पसंद आया। फिर उसके बाद मुझे ऐसे ही अपने आप को खोज रही थी क्या करना है मुझे, क्या करना है मैंने। अच्छा, रेसलिंग मेरा शौक था, लेकिन रेसलिंग के लिए आपको एक पार्टनर चाहिए। अपने ही एज कैटेगरी का, अपने ही हाइट को, और एक लड़की चाहिए। यहाँ लड़कियां स्पोर्ट्स में है ही नहीं इतनी, और रेसलिंग जैसे में तो बिल्कुल भी कोई नहीं था। बिल्कुल। फिर उसके बाद मैंने और खोजा कि ऐसा कौन सा स्पोर्ट है जो मैं स्ट्रेंथ वाला जो हो, पावर वाला। एंड देन आई गॉट टू नो अबाउट पावर लिफ्टिंग। तो फर्स्ट आई इनिशियली स्टार्टेड पावर लिफ्टिंग, जिसमें 3 लिफ्ट्स होती हैं, स्क्वाट, बेंच प्रेस एंड डेड लिफ्ट, जो अक्सर जिम में भी लोग करते हैं ये। फिर उसके बाद आई स्विच टू वेट लिफ्टिंग। वेट लिफ्टिंग में क्लीन एंड जर्क और स्नैच होता है। अब ये जो लिफ्ट्स होती हैं आप नॉर्मल जिम में नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप वेट ऊपर लेके जाते हो आपने उसको नीचे फेंकना है। तो उसका लिए आपको पूरी एक प्रॉपर फ्लोरिंग चाहिए होती है। और इवन जब मैं पावर लिफ्टिंग करती थी जिम में, वो लेडीज जिम था हमारे क्लब का, उसमें और मुझे जो आंटीज होती थी वो कहती थी ये नहीं करो, ये नहीं करो, मतलब लड़की डर रही होती थी, ये हो जाएगा, मतलब वेट मैं उठा रही हूँ, डर वो रही होती थी। मुझे समझ नहीं आता था ये क्या है। तो मैं तो हैरान तुम्हारी बातें सुनकर ये हो रही हूँ राबिया, कि वो अक्सर पेरेंट्स जो हैं वो बच्चियों को नहीं वजन नहीं उठाना, नाफ चढ़ जाएगी, और पता नहीं क्या क्या इस तरह की बातें होती हैं, और तुम्हारा अब्बा तुम्हें खुद कह रहे हैं खुद के बड़ी बात है ना, ये स्पोर्ट्स में जाओ।
आई थिंक जब पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हैं ना, Yes. तो फिर ही आप इसमें प्रोग्रेस वो कर नहीं सकते हो। अक्सर कह देते हैं भाइयों को चलो जी। चलो चलो वो अक्सर तो ये होता है कैन उठा के डिस्पेंसर पे मेरे लगाना से होता है। सारे कैन मेरे से उठवाए ये गए हैं देखो, घर में जी। देखा? वेट लिफ्टर कह के ना सारे कैंस मेरे तुम्हारा से। भाई है? नहीं, भाई नहीं अच्छा। है, तो इसलिए अच्छा, कैंस अच्छा। वाला मुझे बनाया है। हाँ। ठीक है, तो इस तरह मैंने किया है। मैंने सही पकड़ा ना? मेरी मदर को होता था कि मेरे हाथ खराब हो रहे हैं, हाँ। हाथ में वो छाले बन जाते हैं वेट्स उठा के। हाँ। तो लेकिन ज़्यादा मेरी मदर को प्रॉब्लम इससे था कि मैंने क्योंकि वेट लिफ्टिंग बाहर कहीं कर नहीं सकते थे, मैंने अपने घर के अंदर अपने डाइनिंग रूम को अपनी वेट लिफ्टिंग जिम में चेंज कर दिया। ओह। डाइनिंग का सारा इधर उधर फर्नीचर, बीच में मेरा सारा सेटअप। हाँ। तो मेरी मदर को इस चीज़ से बड़ी प्रॉब्लम थी कि पूरा घर तितर बितर कर दिया कर दिया। मेहमान आ रहे हैं, ड्राइंग रूम में, डाइनिंग में नहीं जा सकते, लाउंज में बैठे हैं। हाँ। उस चीज़ से प्रॉब्लम थी। तो तुम अब्बू को उठा लेती हो गोद में? नहीं, अब्बू तो नहीं, इस तरह नहीं करके उठा हाँ। सकते, लेकिन जैसे मैं डेड लिफ्ट है, मैं हाँ। 150 केजी लगाया हुआ है, बिकॉज वो एक प्रॉपर उसमें होता है, वेट्स होते हैं, वेट प्लेट्स होती हाँ, हैं, वो उसको रॉड पे तरीका लगी होता है होती उठाने का। हैं, तो वो एक प्रोपोर्शन वेट होता है। हाँ। तो वो किया हुआ है तो जी। क्या फ्यूचर प्लान्स क्या हैं राबिया के? फ्यूचर प्लान्स तो यही है कि इसको कंटिन्यू करना है, और इसके लिए रेगुलर ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी होती है। इनफैक्ट मैंने IBA से ग्रेजुएट किया था इन 2020, तो उसके बाद आई जॉइन अपने फादर की फैक्ट्री ही, और अगर हम रात में 10 बजे भी आ रहे हैं वापस, सो ट्रेनिंग इज़ मस्ट। ट्रेनिंग लाजमी करनी है। हाँ। तो ये जबरदस्त यार। जी। तो मतलब ये स्टिग्मा भी हट गया कि लड़कियां जो हैं वो उनकी वो ताकत और पावर नहीं होती। क्यों नहीं होती? जिस तरह जिसको ट्रेन किया जाए, अगर एक लड़की को उसका फादर ट्रेन कर रहा है, उस तरह वो सिम्त में लेके चल रहा है, तो वो भी वेट लिफ्टर बन सकती है। उसी तरह हमारा मुल्क भी है, इसको अगर सही सिम्त में लेके जाया जाए तो हम भी सिंगापुर जैसे कामयाब मुल्क बन सकते हैं। वो भी तो छोटा मुल्क है। और मैं जब सिंगापुर गई तो मैं टैक्सी ड्राइवर से बात कर रही थी, तो वो कह रहा था हमारे मुल्क की लिटरेसी रेट इतनी हाई है, एक ही एक बंदा पढ़ा लिखा है, और इसलिए वो छोटा सा मुल्क कुछ इतना कर गया है। मतलब बिल्कुल। छोटा सा खित्ता है। आप उनके स्पोर्ट्स में बात करें तो हाँ। उनके पास इंस्टीट्यूट्स हैं, एकेडमीज हैं, वो जगहें उन्होंने प्रोवाइड किए हुए लोगों को, जहाँ कोई भी आके प्रैक्टिस कर सकता है, ट्रेनिंग कर सकता है, जो कि हमारे पास नहीं है। Exactly. कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर हाँ, है, हाँ। लेकिन उसमें एक भी कोई वेट लिफ्टिंग सेंटर नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो तुम वेट लिफ्टिंग की बात करी हो बेटा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जी। जो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके पढ़ने के लिए वसाइल नहीं है। वो कहते हैं ना, लिटरेसी रेट जो है जितना जितना ज़्यादा बेहतर होता जाता है, उतनी वो जगह, वो इलाका, वो इकॉनमी मुल्क की बेहतर होती है, लोग जितने पढ़ लिखे हों। लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा कि इतना भी अंधेरा नहीं है, कहीं ना कहीं किरणें रोशनी की बाकी हैं।